थोड़े से रिएक्ट के बेसिक्स कहते हैं, फंडामेंटल्स के, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि कंपोनेंट लेवल के ऊपर काम किस तरह होता है। उसके लिए मैंने इधर मैं प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर अपना एक बेसिक्स के नाम से फोल्डर बनाता हूँ। मैं मैक यूज़ करता हूँ तो मैं टर्मिनल के थ्रू काम करूँगा, आप लोग अपना कमांड लाइन के थ्रू काम करें। थोड़ी सी हो सकती है फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो, तो सॉरी, फंक्शनैलिटी इन द सेंस के कीज़ डिफरेंट हों, तो आप वो देखिएगा। सबसे पहले मैं एक रिएक्ट ऐप बनाता हूँ। रिएक्ट ऐप के लिए मुझे कहता है कि npx create react app underscore my app, ये लिखें। अब ये यहाँ लिखने से पहले मुझे एक उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा जहाँ पे मेरा प्रैक्टिस फोल्डर है। तो डायरेक्टरी के लिए cd, और ये डेस्कटॉप से मैं इस प्रैक्टिस फोल्डर को उठा के इधर रख देता हूँ। मैंने एंटर किया, प्रैक्टिस फोल्डर में आ गया। लिस्ट करके ls की कमांड से मैं चेक कर सकता हूँ कि अंदर माई ऐप और रोबो के नाम से दो फोल्डर्स मौजूद हैं। मैं इधर एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करता हूँ अपनी, जिसके अंदर मैं माई ऐप की जगह बेसिक्स लिख देता हूँ। ये भी थोड़ी देर में हमारे पास रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो जाएगी बेसिक्स फोल्डर में। ये देखें, बेसिक्स का फोल्डर आ गया। जब तक ये रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो रही है, मैं आपको एक चीज़ और साइट पे खोलूँ। हम इसमें एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है टैकियंस। टैकियंस क्या होता है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, मगर जिस तरह हमने पहले बूटस्ट्रैप वगैरह में जो कीवर्ड्स प्री डिफाइंड क्लासेस होती थी वो यूज़ करते थे, जैसे SM-COL, स्मॉल कॉलम, इस तरह उस तरह टैकियंस की अपनी कुछ क्लासेस होती हैं। वो हमें CSS के अंदर हम वो क्लासेस यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी फंक्शनैलिटी अच्छी कर सकें। दूसरी चीज़, अभी हम किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं या बाद में कौन सा प्रोडक्ट करेंगे, तो वो आप लोगों का है रोबो फ्रेंड्स के नाम से। और वो रोबो फ्रेंड्स का प्रोजेक्ट मैं आपको एक दफ़ा मैंने लाइव किया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। रोबो फ्रेंड्स, ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये मैंने लाइव किया हुआ था। बट इधर आप जो भी नाम लिखेंगे रोबोट का वो सामने आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग ये प्रोजेक्ट अपने रिएक्ट ऐप के अंदर बनाएंगे। इन चीज़ों के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जो ज़रूरत है वो मैं भी आपको करवा रहा हूँ। ये मेरी रिएक्ट ऐप इस यहाँ पे बन चुकी है। तो काम करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि cd करके अपने बेसिक्स के फोल्डर में आ जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस बेसिक्स के फोल्डर को मैं खोल लेता हूँ विजुअल स्टूडियो में। सही, तो आपकी जो मेन फाइल है वो इधर index.js है, और दूसरी हमारे पास है इधर app.js। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि index.js में काम क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको फंक्शनैलिटी समझ आई होगी कि जो भी ये देखें से import app from app दिया हुआ है। import app जो है ये app.js है, ये हमारा ऐप का फंक्शन है। जो import ऐप था इसका मतलब है हम ये ऐप बना रहे हैं। और import सॉरी डॉट स्लैश ऐप, इसका इसका मतलब ये है कि ये ऐप डॉट जेएस की जो फाइल है वो हमारी इसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में हमारी इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल मौजूद है, जो कि इस वक्त सोर्स का फोल्डर है। तो हमें अगर इसके इसी फोल्डर में लिखना होगा तो हम डॉट स्लैश ऐप लिख देंगे। अगर ये फाइल इधर नहीं होती और रूट फोल्डर में होती, जो कि बेसिक्स का मेन फोल्डर आता है, तो हम इधर एक और डॉट डाल देते हैं। अगर हमें
ये फाइल इधर एक और फोल्डर होता, इसी सोर्स फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होता, तो हम डॉट स्लैश फोल्डर स्लैश ऐप इस तरह लिखते हैं अगर हमारा ऐप डॉट जेएस उस फोल्डर में मौजूद होती। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ आप देखें रिएक्ट सॉरी इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल में ये हमारे पास रूट मौजूद है। तो बेसिकली हमारा रिएक्ट इस तरह काम करता है कि ये जो रूट एलिमेंट है इसको यहाँ से उठा रहा है और ऐप डॉट जेएस के अंदर जाके हमें शो करवाएगा। मैं एक दफ़ा आपको रन करके दिखाता हूँ। ये प्रोजेक्ट चलाने के लिए हम लिखेंगे npm start। ये हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो साइमल्टेनियसली हम अगर कोई एरर आएगा ड्यूरिंग प्रोडक्शन वो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब इस पे थोड़ा सा काम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इधर एक फाइल बनाता हूँ इधर सोर्स के अंदर, इसके अंदर मैं जिसको नाम देता हूँ hello.js। hello.js के अंदर अब मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट करवाना चाहिए मुझे इधर index.js की जो मेरी मेन फाइल है। इंपोर्ट कैसे करवाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट hello from hello.js। अच्छा, अगर आपके पास डॉट जेएस ना लिखा हो तब भी आपका जो रिएक्ट है वो यही समझता है कि आपके पास जो आपने हेलो लिखा है इसके अंदर ऑटोमेटिकली आखिर में डॉट जेएस लगा हुआ है। तो बस मैं इधर वैसे डॉट जेएस लगा देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। इधर हमारे पास येलो लाइन आ रही है, इसका मतलब है कि हमने हेलो डॉट जेएस की फाइल बना दी मगर अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है। वो करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, कि हम रिएक्ट के ऊपर काम करें। दूसरा हम क्या करते हैं कि इधर हम एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम देंगे हेलो एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ये आ गई और इसको हम एक्सपोर्ट करवाते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेलो। अब इतना हमारा टेम्पलेट सेव हो गया। ये हमने एक रिएक्ट के अंदर हेलो नाम का कंपोनेंट बनाया है hello डॉट जेएस की फाइल में, जिसको हमने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर कॉल किया हुआ है और यहाँ पे हमने इस कंपोनेंट को लिख दिया हेलो स्लैश बंद कर दी। इतनी चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लिखने के लिए हम फंक्शनैलिटी एक फंक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं और साथ में हम एक क्लास के थ्रू भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ऐप का कंपोनेंट बना हुआ है, तो हम ऐप डॉट जेएस में आ जाते हैं। अब इस ऐप डॉट जेएस के अंदर अगर आप देखें एक फंक्शन है ऐप के नाम से, अगर मैं इसी फंक्शन को क्लास में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, क्लास ऐप एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ये मैंने किया। अब जब भी आप क्लास बनाएंगे तो आप इसमें रेंडर ज़रूर करवाएंगे, रेंडर उसके बाद आपने सिंपल सा क्या करना है, जो रिटर्न है यहाँ से लेके पूरे रिटर्न को आपने उठा के इधर पेस्ट कर देना है। ये और जब आप सेव करेंगे ये आपका पूरा
फंक्शन ऐप नाम का जो फंक्शन था वो आपका एक क्लास में कन्वर्ट हो चुका है। साथ में देख लें कोई एरर्स भी नहीं है। इधर हम आए, ये भी देख लेते हैं कि कोई चल तो नहीं रहा। इसको मैं कैंसिल करके एक दफ़ा दोबारा चलाता हूँ। सही। अच्छा जी, एक चीज़ क्या, अब रिएक्ट डॉट कंपोनेंट है और इधर इंडेक्स, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। ये देखें, मैंने हेलो का जो कंपोनेंट बनाया था उसको कमेंट आउट कर दिया। अब सिर्फ मेरे पास ऐप का कंपोनेंट चल रहा है। ये पहले भी ऐसी ऐप चल रही थी, इसको कन्वर्ट करने के बाद भी ऐप वैसी ही चल रही है। एक चीज़ और, जो कि हम लोग यहाँ पे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट कह रहे हैं, अगर हमें डायरेक्ट इधर कंपोनेंट लिखना होगा तो हम इधर रिएक्ट इंपोर्ट रिएक्ट कॉमा इसको कंपोनेंट इस तरह कॉल कर लेंगे इसका। तो यहाँ पे अब हमें रिएक्ट डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। हमारे पास अगर कोई एरर आ रहा है तो एरर, क्योंकि फेटल एरर नहीं है, इसके अलावा भी चल सकती है। और ये एरर सिर्फ ये दे रहा है कि हमने हेलो की हेलो डॉट जेएस की फाइल बनाई हुई थी बट हमने उसे यूज़ कहीं नहीं किया। मगर आप रिफ्रेश करके देखें, हमारी ऐप बिल्कुल ठीक चल रही है। ये कंपोनेंट का आपको बता दिया है, कंपोनेंट क्रिएशन किस तरह होती है। जब भी कोई कंपोनेंट बनाएंगे उसके लिए हमें पहले इंपोर्ट रिएक्ट करना पड़ेगा। दूसरा ये कि उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तीसरा ये कि उसे यहाँ पे कॉल भी करना पड़ेगा। चौथा, इसको भी मैं अगर इंपोर्ट कर देता हूँ, आप देखें हमारे पास सारे एरर्स गायब हो जाने चाहिए। ये एरर्स भी गायब हो गए। अच्छा, अब आपको फर्दर ये समझाने के लिए कि हेलो का जो कंपोनेंट है इसमें मैं क्या क्या चीज़ें, आपको मैं पहले एक हेलो का कंपोनेंट के अंदर हेलो वर्ड लिख के दिखाता हूँ, जो कि मैं क्लास के थ्रू काम करूँगा। वही मैं आपको लिख के दिखाऊंगा जो कि मैं आपको एक फंक्शन के थ्रू काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि मैंने हेलो का कंपोनेंट बनाया था, इधर मैं यही कर लेता हूँ, इसके अंदर कंपोनेंट को कॉल करवा लिया ताकि मुझे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इधर आया मैं, इसके बाद मैंने रेंडर किया, सही। उसके बाद रिटर्न किया। अच्छा, रिटर्न हमेशा कोई भी चीज़ सिंगल लाइन होती है। हम ये लिखेंगे तो ये सिंगल लाइन रिटर्न हो रहा होगा। अगर हम मल्टीपल लाइंस में अपना कोड देना चाहते हैं तो हमेशा उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करना ज़रूरी है, या आपने इस तरह ब्रैकेट्स लगाने ज़रूरी हैं, वरना आपका कोड चलेगा ही नहीं। दूसरी चीज़, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा था कि आज तक हम जितने भी जब HTML वगैरह में हम काम कर रहे थे तो हमने देखा था कि क्लास जो इधर दी गई है, क्लास ऐप एक्सटेंड्स, ये क्लास डिफरेंट है। जो कि हम पहले HTML में काम करते हुए इधर देते थे, डिव के अंदर अगर कोई क्लास हमें देनी है तो सिर्फ इधर क्लास लिख देते थे इस तरह। अभी हम ये पूरा जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है, तो उसके अंदर हम जब पहले की तरह क्लास लिखते थे उसकी जगह पे क्लास नेम आएगा। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, वो एरर एरर कभी थ्रो नहीं कर रहा होता और आपको नहीं पता लगता कि आप चल क्यों नहीं रही। इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा, हम इधर अगर आ जाते हैं, इसकी बात करें, इधर मैं क्या करता हूँ कि एक डिव बनाता हूँ जिसके अंदर मैं h1 लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, सही। और इसको मैं टेस्ट करता हूँ इधर। अच्छा जी,
ये देखें हेलो वर्ल्ड इधर आ गया। अब मैं अगर इसी को, इस कंपोनेंट को यहाँ से उठा के ऐप के ऊपर लिख दूँ इधर, तो हेलो वर्ल्ड मेरा ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। अब क्या है कि वो क्या कर रहा है कि हेलो का जो मेरा कंपोनेंट है, इसके अंदर जो चीज़ मैंने लिखी है वो उसको कॉल करके मेरे पेज पे रेंडर करवा रहा है। सही। अब दूसरा मैं ये करता हूँ कि अगर मैं इसके अंदर ग्रीटिंग्स के नाम से एक प्रॉपर्टीज, प्रॉप्स, प्रॉप्स को हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। ग्रीटिंग्स के नाम से मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ जिसके अंदर मैं कहता हूँ कि निंजा, क्योंकि हेलो बी एस ई, ये मैंने प्रॉपर्टी बनाई। इस प्रॉपर्टी को मैं कॉल करवाता हूँ इधर। अब कॉल कैसे करवाऊंगा? प्रॉपर्टीज को कॉल करवाने के लिए मुझे इधर प्रॉप्स लिखना ज़रूरी है। पहले कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे और इसमें प्रॉप्स आएंगे। अब एक चीज़ नोट कीजिएगा, जैसे ही मैं प्रॉप्स का बटन दबाऊंगा वो दिस डॉट ऑटोमेटिकली डाल देगा और फिर ग्रीटिंग्स आएगी। इतना मैंने सेव किया, देखें कोई एरर नहीं है इधर हमारे पास। इधर मैंने चेक किया, ये बीएससी लिखा आ गया इधर। अब इस चीज़ को अगर मैं, अब ये मेरी क्लास थी जिसके अंदर मैं हेलो नाम से मैंने क्लास बनाई, जिसके अंदर कंपोनेंट में मैंने प्रॉपर्टी शो करवाई हैं ग्रीटिंग्स की। और ग्रीटिंग्स क्या कह रहा है हमारे पास? ग्रीटिंग्स हमारे पास कह रहा है कि उसके अंदर हेलो बीएससी लिखते हैं। इधर हेलो बीएससी आ गया। अब यही काम अगर मैं एक फंक्शन के थ्रू करना चाहूँ इसी के अंदर, तो अब हम पहले मैंने, जब मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर आप लोगों से काम कर रहा था, तो मैंने आपको एक पूरे फंक्शन को कन्वर्ट करवाना सिखाया था क्लास में। क्योंकि हम पहले से जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स पढ़ते आए हैं, तो अब हम इसको एक डिफरेंट फंक्शन के थ्रू लिख के देखते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे हम लिख रहे थे, तो कांस्टेंट हेलो मैंने लिखा, उसके अंदर मैं इधर डबल ब्रैकेट्स डालता हूँ और एरो लाइक फंक्शन बनाया मैंने, ये लिख दिया। अब ये थोड़ी सी आपको पुराने लेक्चर से बातें याद आ रही होंगी कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ इधर। मैं इस पूरे को कमेंट आउट करता हूँ। ये इधर मेरा ये आ गया। अब क्या होता है, जब भी कोई हम फंक्शन बनाते हैं उसमें रिटर्न करना ज़रूरी है। मैंने रिटर्न किया और एग्जैक्टली उसी तरह जब पहले बताया था, एक लाइन से ज़्यादा ही कोई चीज़ रिटर्न होगी तो ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ब्रैकेट्स में लिखा मैंने, एक div बनाई, उसके अंदर मैंने h1 बनाया। h1 में मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा और दूसरा मैंने मैंने इतना हेलो वर्ल्ड लिख के देखा। अब मैं अगर इसको चलाता हूँ, देखें हेलो वर्ल्ड आ गया। अब मैं इसके अंदर अपने वही जो प्रॉप्स मैंने कॉल किए थे ग्रीटिंग से, वो कॉल करूँ अगर पी, और पैराग्राफ के अंदर मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए, प्रॉप्स। अब देखें इधर लिखा हूँ प्रॉप्स नहीं आ रहा, उसकी वजह ये क्योंकि इधर जो हमारा डबल ब्रैकेट्स लगे हुए हैं इसके अंदर हमें आर्गुमेंट पास करना है कोई। हमने यहाँ से प्रॉप्स पास किया, इधर मैं प्रॉप्स लिखूंगा, अब आएगा डॉट ग्रीटिंग्स। ये सेव किया। इसमें नोट कीजिएगा जब हम फंक्शन को इस तरह लिखते हैं तो इसमें दिस डॉट नहीं आएगा। देखिए पीछे आ गया हमारे पास, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, पीछे इतना आ गया। इस तरह हम कन्वर्जन करते हैं अपनी फंक्शनैलिटीज़ की, प्रॉपर्टीज़ की, कंपोनेंट्स। अब आपने एक चीज़ ये देख ली है कि आपके रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट किस तरह क्रिएट हो रहे हैं। आपको क्लास को किस तरह, किसी फंक्शन को किस तरह क्लास में कन्वर्ट करना है और क्लास को किस तरह फंक्शन में कन्वर्ट करना है।
फंक्शन लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका था वो भी आपने देख लिया है। फंक्शन लिखने का जो जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी हम एरो फंक्शंस के थ्रू पढ़ते आए थे वो भी आपने देख लिया है। अब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है रिएक्ट की कि इसमें काम क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। अब इससे आगे जो अब हम काम करेंगे वो हम रोबो फ्रेंड्स की ऐप बनाते हुए काम करेंगे।